प्रभु तेरे मंदिर आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अनजाने हम इस दुनिया में, ले चल प्रभु तेरे ही राहों में। अब है हम तेरे ही हाथों में तेरी महिमा गाने। प्रभु तेरे दर पे आए हैं हम तेरी कृपा पाने, बरसा आशीष हम दीनों पर तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने, तेरी महिमा गाने। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। प्यारे भाइयों बहनों और मेरे मरियम, हमारे माता मरियम के आदर में यहाँ पर उपस्थित सभी मरियम भक्तों, आज माता मरियम के आदर में पूरे विश्व में उनको नमन किया जाता है, उनका नाम लिया जाता है, क्योंकि वो माँ है। हर कोई माँ को नाम से नहीं पुकारता है, लेकिन एक उपाधि देकर माँ, मदर, मम्मी के नाम से पुकारते हैं, इसलिए क्योंकि उनके हाथों में हमें प्यार मिलता है, आसरा मिलता है। आज का इस विश्व बलिदान में विशेष रूप से प्रार्थना करेंगे सभी दीन दुखियों के लिए, जितने भी लोग बीमार हैं, पूरे विश्व में बीमार है, महामारी के कारण कोरोना वायरस से पीड़ित परिवारों तक माता मरियम का हाथ पहुंच जाए। और हम सभी माता मरियम से प्रार्थना करें कि वो अपने ममतामय हाथों से रोगियों को स्पर्श करें। और अपने हाथों को जोड़ें, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्यारे भाइयों बहनों, माता मरियम दीन दुखियों के लिए एक आदर्श माता है। क्यों हम आज के दिन इस विषय को चुना है? इसलिए क्योंकि माता मरियम ने अपने जीवन में दुख दर्द को अनुभव किया और उसके अनुसार अपने जीवन का निर्माण किया और प्रभु की इच्छा के अनुसार उन्होंने जीवन को आगे बढ़ाया। उसी माता का सहारा हम लें, जिन्होंने दुख को भी देखा, कष्ट को भी देखा, सुख को भी देखा, सब कुछ अपने जीवन में अनुभव किया और प्रभु के हाथों को पकड़कर वो आगे बढ़ी। इसलिए आज के दिन पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करेंगे और साथ ही हमारे इस धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करें और हमारी इस पल्ली के लिए प्रार्थना करें। परिवार में माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श बने। दुख आने पर भी, कष्ट आने पर भी, संकट आने पर भी हम हिम्मत ना हारे, बल्कि प्रभु को हम देखते हुए आगे बढ़े। आइए हम माता मरियम से कहें कि वो हमारी मदद करें। इस पवित्र
मिस बलिदान में भाग लेने के अपने आप को हम तैयार करें। मैं और आप अयोग्य हैं, लेकिन प्रभु हमें योग्य बनाते हैं। उनका प्यार हमें योग्य बनाता है, उनकी दया हमें योग्य बनाता है। तो उनके सहारे से हम हमारे पापों के लिए क्षमा की याचना मांगे। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। ख्रीस्त प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। ख्रीस्त प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो भगवन। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। क्षमा करो भगवन, दया करो भगवन। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम धन्य कुंवारी मरियम का श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रहे हैं। हम उनकी प्रार्थना द्वारा तेरी कृपा प्रचुर मात्रा में प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। नबी ईसायास का ग्रंथ। प्रभु एक भोज की तैयारी करेगा और सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है, उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उस पर भरोसा था। हम उल्लासित होकर आनंद मनाएंगे, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। इसी पर्वत पर प्रभु का हाथ बना रहेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा।
मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में चराता है, वह मुझे विश्राम के लिए जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। वह अपने नाम का सच्चा है, वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना ही क्यों ना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरी लाठी, तेरे डंडे पर मुझे भरोसा है। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता है। तू मेरा प्याला लबालब भर देता है। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। प्रभु का मंदिर ही मेरा घर है, मैं उसमें अनंत काल तक निवास करूंगा। अनुवाक्य, मैं प्रभु के मंदिर में अनंत काल तक निवास करूंगा। जय घोष। हालेलुया। देखो, प्रभु अपनी प्रजा को बचाने आ रहा है। धन्य है वे जो उसकी अगवानी करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 2 पद संख्या 1 से लेके 12 तक। तीसरे दिन गलीलिया के काना में एक विवाह था। ईसा की माता वहीं थी। ईसा और उनके शिष्य भी विवाह में निमंत्रित थे। अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, भद्रे, इससे मुझको और आपको क्या? अभी तक मेरा समय नहीं आया है। उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहें वही करना। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे। उनमें से 2-2, 3-3 मन समाता था। ईसा ने सेवकों से कहा, मटकों में पानी भर दो। सेवकों ने उन्हें लबालब भर दिया। फिर ईसा ने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रबंधक के पास ले जाओ। उन्होंने ऐसा ही किया। प्रबंधक ने वह पानी चखा जो अंगूरी बन गया था। उसे मालूम नहीं था कि वह अंगूरी कहां से आई है। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। इसलिए प्रबंधक ने दूल्हे को बुलाकर कहा, सब कोई पहले बढ़िया अंगूरी परोसते हैं और लोगों के नशे में आ जाने पर घटिया। आपने बढ़िया अंगूरी अब तक रख छोड़ी है। ईसा ने अपना यह पहला चमत्कार गलीलिया के काना में दिखाया। उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की और उनके शिष्यों ने उनमें विश्वास किया। इसके बाद ईसा अपनी माता, अपने भाइयों और अपने शिष्यों के साथ कफरनाहूम गए, परंतु वे वहां थोड़े ही दिन रहे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।
यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, युवक युवतियों, प्यारे बच्चों, मरियम माता में भक्ति रखने वाले परिवार वासियों, आज के मिस्सा बलिदान के समय हमें विषय दिया गया है, माता मरियम दुख तकलीफ में, दुख संकष्ट में, दुख दर्द में हमारे लिए एक आदर्श है। ये कैसा विषय है कि माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श है, दुख तकलीफों में, दुख कष्ट में, दुख संकष्ट में। ईश्वर की माता मां मरियम, जिन्हें पिता परमेश्वर को संभाल के रखना चाहिए था हर एक दुख से, हर एक कठिनाइयों से, दर्द से, परेशानी से, लेकिन ईश्वर की माता को पिता परमेश्वर दुख दर्द झेलने देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। यह कैसी योजना है पिता परमेश्वर की हम जानते नहीं है, लेकिन माता मरियम की जिंदगी के द्वारा हमें पता चलता है कि माता मरियम का दिल और मन प्रभु की योजना के लिए खुला रहा। इसलिए उन्होंने, जब दूत ने उनके पास आके नमन किया और कहा कि प्रभु ने आपको चुना है, तो माता मरियम ने कहा, मैं हूं प्रभु की चरण दासी, मैं हूं प्रभु की चरण दासी। इसलिए आज सभी माताओं को, सभी बहनों को, सभी पिताओं को, सभी पुरुषों को कहना चाहिए, मैं आपके चरण का दास हूं, मैं दासी हूं। जब हम समर्पण करते हैं और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में आने देते हैं, एक बार समर्पण करने के बाद हम सवाल नहीं करते हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या उसके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, संसार में इस वक्त ये घड़ी क्यों आ गई है, हमारे देश में ऐसी घड़ी क्यों आ गई है। हम सवाल नहीं करते हैं, बल्कि प्रभु की इच्छा को हम स्वीकार करते हैं। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। जिस दिन से प्रभु पिता परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में आने दिया, स्वीकार किया, उस घड़ी से माता मरियम की जिंदगी में दुख का आगमन हुआ, कष्ट का आगमन हुआ। हम देखते हैं इस दुनिया में एक लड़की को दूसरे घर में विवाह करके देते हैं और वो उस परिवार में चले जाती है और एक परिवार बनता है। उस परिवार में जाने के बाद उस लड़की को या उस परिवार को, दंपतियों को हमेशा सुख ही सुख नहीं मिलेगा, दुख आता रहेगा। दुख और कष्ट, दुख, परेशानियां हमारे जीवन का एक अंग है। जैसे एक सिक्के के लिए दो चेहरे होते हैं, दो भाग होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, अंधेरा भी आएगा और उजाला भी होगा, बरसात भी होगी, गर्मी भी होगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। आपको पता है, जब माता मरियम को एक बच्चा का वरदान मिला, यानी कि प्रभु यीशु उनके परिवार में जन्मे, प्रथा के अनुसार माता मरियम मंदिर गई, अपने पति के साथ, यूसुफ के साथ मंदिर गई और वो अपने बेटे को पुरोहित के, याजक के हाथ में समर्पण करती है, मंदिर में चढ़ाती है, प्रभु के चरणों में रखती है और रखने के बाद वो आशा करती थी कि ये याजक, पुरोहित आशीष देगा और इसके बच्चे के बारे में बहुत बड़े बड़े बातें बोलेगा। और माता मरियम चाहती थी कि वो माता मरियम का नाम और ऊंचा उठाए। लेकिन हम वचन में पढ़ते, संत लूका समाचार अध्याय 2 पद संख्या 34 में हम लोग पढ़ते हैं, सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से यह कहा। जब परिवार मंदिर में आया, सिमियोन ने उन्हें आशीर्वाद दिया
और उन्होंने कहा इस बच्चे के द्वारा अनेक लोगों का उत्थान होगा, अनेक लोगों का पतन होगा, उद्धार होगा, कल्याण होगा। लेकिन माता से उन्होंने खास रूप से यह शब्द कहा। कौन सा शब्द है? इसको सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि माता मरियम का जन्म किस लिए हुआ था। उसकी माता मरियम से यह कहा, देखिए इस बालक के कारण इज़राइल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। यह एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुतों से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार भेदेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। एक तलवार का जिक्र यहां पर सिमियोन करते हैं। तलवार जब हमारे शरीर को आर पार करेगा तो हमारा क्या होगा? हमें दर्द होगा, दुख होगा। हम लोगों ने किताब में पढ़ा होगा कि माता मरियम 7 दुखों को अपने जीवन में अनुभव किया। 7 ऐसी घटनाएं हैं, सिर्फ 7 नहीं, बहुत घटनाएं आई होंगी, लेकिन 7 दुखों के बारे में जिक्र किया गया है किताबों में, और हम बाइबल में भी पढ़ते हैं। एक तलवार आर पार आपके हृदय को भेदेगी, यानी कि यहाँ पर सिमोन ने कहा आपको हमेशा सुख नहीं मिलेगा, बल्कि दुख पल पल आपके चरणों में आपको दिखाई देगा। लेकिन माता मरियम, सुसमाचार हम लोग देखते हैं, चारों सुसमाचार में देखते हैं, माता मरियम कुछ बोलती नहीं, लेकिन आजकल हम लोग देखते हैं अनेक लोग बोलते हैं। महिलाएं बोलते हैं, पुरुष बोलते हैं, युवतियां बोलते हैं, लेकिन यहां पर माता मरियम चुपचाप सब कुछ सहते गई। ये बड़पन है। जब हम प्रार्थना में रहते हैं, कितना भी दर्द हमारे जीवन में क्यों ना हो, परेशानी क्यों ना हो, परिवार में कितने भी हमारे भयंकर आंधी तूफान क्यों ना आए, अगर एक परिवार में प्रार्थना है, वो चुपचाप सहते रहेगी। सबको इल्जाम तुम्हारे जीवन में लग जाएगा, लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे, लेकिन जो प्रभु में है वो हमेशा उसे शांत रूप से, मौन रूप से झेलती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। ईश्वर का पुत्र को माता मरियम ने जन्म दिया। उस पुत्र के द्वारा माता मरियम का कल्याण होना चाहिए था। और उस पुत्र के द्वारा माता मरियम हमेशा हर घड़ी, हर पल, हर दुख से, संकट से बचते हुए आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन 30 वर्ष तक प्रभु यीशु उनके साथ रहे और उसके बाद 3 साल वो पूरे गांव में घूमते हुए सुसमाचार का प्रचार प्रसार किया। लेकिन 30 साल में कितने दुख प्रभु यीशु के माता को झेलना पड़ा। जब जन्म हुआ तब से, जब हेरोद बच्चों को मारने वाले थे, माता मरियम यीशु के साथ यहाँ वहाँ जाना पड़ा, इजिप्ट प्रदेश जाना पड़ा। प्रभु यीशु के नाम से माता मरियम ने मौन रूप से दुख को झेला। आपकी जिंदगी को देखें कि आपके जीवन में दुख दर्द आता है तो आपका हाव भाव क्या है। आपने सवाल किया होगा पिता परमेश्वर को, प्रभु यीशु से, कि हमारे जीवन में, हमारे परिवार में क्यों आने दिया। आपको पता है, एक परिवार को मैं जानता हूं, बहुत सुंदर परिवार है। उनका एक ही बेटा था। एक बीमारी के कारण वो स्त्री अपने पति को खो देती है। उस दुख को भूला भी नहीं है। 1-2 साल के अंदर उनका बेटा एक्सीडेंट में मारा गया। एक ही बेटा था और दोनों पति को अपने गोद में उन्होंने लिया और युवक को, अपने बेटे को दुर्घटना में मरा हुआ था, उसके निर्जीव शरीर को भी उस माता ने अपने गोद में लिया। तो आपका विचार कैसा होगा? उस माँ ने वो दर्द को कैसे स्वीकार किया होगा? बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उस माँ को। पति को खोया, उसके बाद कुछ ही साल के अंदर बेटे को भी खोया, और माँ का सहारा कौन है?
लेकिन उस स्त्री ने कोई सवाल नहीं किया। वो स्त्री प्रभु के भरोसे से जिंदगी को आगे बढ़ा रही है। वो अकेली है, विधवा है, काम करती है और अपनी जिंदगी को प्रभु के भरोसे से आगे बढ़ा रही है। वैसे ही माता मरियम है। युवक 33 साल का युवक, उनको मारा गया, आंखों के सामने उनको मारा गया, उनको दंड दिया गया, कष्ट दिया गया। उस माँ का दर्द, जैसे सिमियोन ने कहा था, आपका दिल आर पार एक तलवार के द्वारा बेधा जाएगा। और जब प्रभु यीशु को मारा जाता था, पीटा जाता था, उनके ऊपर लात मारा जाता था, थूका जाता था, तो माता मरियम का दिल एक तलवार नहीं, हजारों तलवार से आर पार बेधा गया। लेकिन माता मरियम ने एक लफ्ज़ भी पिता परमेश्वर से सवाल के रूप में उठाए नहीं, दर्द को झेला। उन्होंने ये मन ही मन कहा, तेरी इच्छा पूरी हो, मैं आपकी चरणदासी। दुख आएंगे, कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगे, लेकिन सवाल ना करें, बल्कि अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। आज हमने इस सुसमाचार में सुना कि प्रभु यीशु के साथ माता मरियम को एक सुंदर खुशहाली के मौसम में, यानी कि शादी विवाह में बुलाया गया था, और वहां माता मरियम वहां पर थी। वचन में कहा है माता मरियम वहां पर थी। वो शायद पहले गई होगी, उस परिवार की मदद करने के लिए पहले गई होगी, और उनको पता था क्या है क्या नहीं है, किस तरह से लोगों को बुलाया गया। माता मरियम को वहां पर सब कुछ मालूम था, और प्रभु यीशु भी वहां पर थे। वहां पर एक घटना घटी, जब हम आजकल के दुनिया में, आजकल के परिवार में क्या है, सिर्फ अपना ही सोचते हैं, मेरा परिवार ठीक हो, मेरा बेटा ठीक हो, मेरी बेटी ठीक रहे, पड़ोसी में क्या हो रहा है इसको कोई चिंता नहीं। लेकिन माता मरियम हमारे लिए एक उदाहरण है कि परिवार में वहाँ पर कुछ कमी रही, इज्जत का सवाल है, उंगली उठने वाले थे वहाँ पर, या कोई इल्ज़ाम लगाने वाला था, या उस परिवार को छोटा बनाने के लिए कहानी घटने वाले थे। लेकिन माता मरियम ने सब कुछ जानते हुए वो वहाँ पर यहाँ पर चलती रही। उनको पता चला होगा कि कुछ यहाँ पर होने वाला है, कम पड़ने वाला है, तो वो जाती सीधा अपने बेटे के पास। बेटा, शायद प्रभु यीशु वहाँ पर कोने में बैठे होंगे या किसी से बातचीत कर रहे थे होंगे, वो गए, बेटा वहाँ पर कुछ अंगूरी की कमी होने वाली है, कुछ करो। पहले प्रभु यीशु ने मना किया, लेकिन मम्मी की बात को बेटे ने टाला नहीं, क्योंकि मम्मी के दर्द को बेटे ने जाना। और मम्मी ने एक ही बार कहा, उसके बाद वो जाते हैं और अब आदेश देते हैं क्या करना चाहिए। लोग वहाँ पर जुड़ जाते हैं और मटकों में पानी भरा जाता है। प्रभु यीशु ने इतना ही कहा, अब निकालो और बांटो, परोसो। तो इस तरह से एक हमदर्दी, दूसरों की मदद करना, दूसरों के दर्द को जानना, यह माता मरियम का स्वभाव था। क्या मेरा स्वभाव वैसा है? आपका स्वभाव वैसा है? जब कठिनाई में कोई रहते हैं, परिवार जब कठिनाई में रहता है, दुख में रहता है, कि आपके घर वाले जाते हैं, उनकी मदद करते हैं? सोचने की बात है। दुख संकट में हमारे लिए माता मरियम आदर्श है। हमारी माता मरियम हमारी मदद करे, परिवार को आशीर्वादित करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए भेंट भजन गाए। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे आऊं, कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। क्या से आऊं, क्या लेके आऊं दर पे तुम्हारे
प्रभु। पास मेरे तो कुछ भी नहीं है, साथ मेरे तो कोई नहीं है। ग्रहण करो प्रभु मेरा ये दिल, कैसे आऊं कैसे मैं आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। कैसे लाऊं क्या लेके आऊं दर पे तुम्हारे मेरे प्रभु। प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरे पुत्र की माता के परु में आनंद मनाते हुए हम तेरे महिमार्थिय उपहार अर्पित करते हैं। इस पवित्र आदान प्रदान से हम लोगों को अनंत मुक्ति का बल प्राप्त हो, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है, यथार्थ उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सभी संतों के अद्भुत जीवन में तेरे चमत्कारों की घोषणा करें। और विशेष करके जब हम धन्य कुंवारी मरियम का स्मरण करते तो इन्हीं के समान कृतज्ञता पूर्ण हृदय से तेरे दया की महिमा गाए, क्योंकि तूने सचमुच पृथ्वी के कोने कोने में महान कार्य किए और युग युग में अपनी उदार अनुकंपा का विस्तार किया। जब अपनी सेविका मरियम की दीनता देखकर उनके द्वारा अपने पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त को मानव जाति का मुक्तिदाता बनाया, इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों से मिलकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से तेरी महिमा करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। अपने हाथों को जोड़े। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि ओ पार अपनी आत्मा के धन पर जिसे पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, और यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए यह कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा रंभ निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस और एंथनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों को भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित कम सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हें प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम सभी हमारे स्वर्गीय दयालु तरस खाने वाले पिताजी को पुकारते हुए कहें, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर
जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति में प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति एकता प्रदान कर। युगानुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखे प्यारे भाई बहनों, यह है प्रभु यीशु क्रिस्त। इसी प्रभु यीशु क्रिस्त ने माता मरियम को दुख दर्द में साथ दिया। वही प्रभु यीशु हमारे दिल में आएंगे, परिवार में आएंगे, हमारा साथ देंगे। हम सभी धन्य है, प्रभु यीशु के दिव्य भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। चाहे धूप हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। धीरे धीरे मैं तो उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, स्वर्गीय भोजन से पुष्ट होकर हम दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि कुंवारी माता से जन्मे तेरे पुत्र को, जिन्हें हमने इस संस्कार में ग्रहण किया है,
वचनों और कर्म से घोषित करे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए माता मरियम के आदर में गीत गाएं। कितना सुंदर है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। कितना सुंदर है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। कितना सुंदर है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम। तूने जन्म दिया, तूने अपना लिया, तूने जन्म दिया, तूने अपना लिया। कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम, कैसे भूलूं मैं तेरा मुकाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना सुंदर है माँ तेरा नाम। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना सुंदर है माँ तेरा नाम। निष्कलंक माता के आदर में नवीना प्रार्थना। सभी बोले, निष्कलंक माता कुंवारी मरिया कुंवारी जो आदि पाप रहित गर्भ में पड़ी, हम तुझे प्रणाम करते हैं। तू प्रभु की माँ है, जो स्थान परम पिता ने तुझे प्रदान किया है वह उचित है, इसलिए हम तेरे प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति चढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हम सब निष्कलंक माता के शरण ले और दया की कृपा मांगे। हे दयालु माता, हमारी इस नवीना प्रार्थना को स्वीकार कर, हमारी विनतियों को पूरा कर। तू पापियों की शरण है, इसलिए हे माँ मरिया, हम पापियों की विनती पूरी कर और अपनी अनुकंपा से हम सबको प्रभु यीशु के कथनानुसार तेरे पुत्र पुत्रियां बना दे, जिससे हम सब दीनहीन बनकर तुझे हमारी माँ कहकर पुकारें। हम निष्कलंक माता का अभिवादन करें और निष्कलंक जीवन के लिए प्रार्थना करें। प्रणाम हे मरिया और निष्कलंक धन्य कुंवारी माता, हम उस असीम शक्ति के लिए तरसते हैं जो शाश्वत पिता ईश्वर ने तुझे सौंपा है। हमें शरीर की शुद्धता और हमारी आत्मा पवित्र रखने की कृपा प्रदान कर, जिससे हम पाप रहित जीवन बिता सके। हम ममतामयी माँ के अनोखे प्रेम का गुणगान करते हुए उनसे संरक्षण के लिए प्रार्थना करें। हे माँ, तेरा प्रेम, तेरी ममता कितनी अपार है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। तू सब मानव जाति की माता है और सभी माताओं के लिए आदर्श है। हम तेरे पुत्र पुत्रियां तुझसे विनय करते हैं। हमारी विनतियों को अस्वीकार मत कर, हमें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। हर बुराइयों से हमें बचा, हर विघ्न बाधाओं से हमें सुरक्षित रख। स्वर्गदूत गब्रिएल के शब्दों में हम माता मरिया को संबोधित करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे पवित्र मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पवित्र जीवन के लिए निष्कलंक माँ से प्रार्थना करें। हे कुंवारी मरिया, हमारी माता,
अपनी अकथनीय प्रज्ञा द्वारा हमें दीनता का भाव, सरल हृदय और सच्ची बुद्धि शक्ति प्रदान कर, जिससे हम पिता परमेश्वर की इच्छा जान सकें और निष्दिन उसके अनुकूल जीवन बिता सकें। हे मरिया, प्रज्ञा के सिंहासन, अपनी प्रज्ञा के द्वारा हमें ख्रिस्तीय गुणों से तथा ईश्वरीय पूर्णता से सजाए रख, जिससे हम तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की सहायता से परमेश्वर की पवित्र इच्छा को पूरी कर सके। निष्कलंक माँ मरिया, सब कृपाओं की माँ से हम हमारे तथा अन्य लोगों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। हे कृपाओं की माता और पापियों की शरण, हम तेरे सामने सच्चे पश्चातापी के रूप में उपस्थित हैं। हम अपने सब पापों से बैर और घृणा करते हैं और यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि तेरी सहायता से तेरे पुत्र का अपराध और कभी नहीं करेंगे और पाप की जोखिमों से दूर रहेंगे। इसलिए हे दया की माँ, हमारी मधुरता और आशा, इस नोवेना के द्वारा हम पर अपनी कृपा दृष्टि रख। नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो हे मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ। नमो हे मेरी माँ, नमो हे मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू। नमो हे मेरी माँ। हम सब माँ मरिया के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है, उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया है और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया है और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उसके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया को स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने निजी निवेदनों को निष्कलंक माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थयात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, उन्हें स्वीकार कर और पिता ईश्वर की महिमा के लिए पूरा कर। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु से चंगाई प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, निष्कलंक माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए हम प्रार्थना करें, वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं। वे क्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें।
हे प्रभु माता मरियम निष्कलंक माता के द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। और मौन रूप से अपने पारिवारिक ज़रूरतों को माता मरियम के चरणों में रखें। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भगमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा तू तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे माता, तेरे निष्कलंक गर्भागमन द्वारा मेरे शरीर को शुद्ध और मेरी आत्मा को पवित्र कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारे भी माता बनाया है, इस कारण वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हमारी प्रार्थना है कि उनकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करें। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आमीन।